I am Manoj Desai, the Executive Director of G7 Multiplex and Maratha Mandir Cinema. I am watching just now, somebody is filming me just now, that is Bazooka. And I love Bazooka because from so many years I am with Bazooka and they take my interview very well. And technically they are very rich. God bless you. All the best. और मैं this year 2026 goes terrific, बहुत अच्छा जाए मैं चाहता हूँ. बहुत लाइनअप भी है पिक्चरों की, लेकिन पिक्चरों का लाइनअप से कुछ नहीं होता. पिक्चरें का कंटेंट और पिक्चर चलनी चाहिए. जो अक्सर हमें ये होता है कि पिक्चर चलेगा और फिर पब्लिक डिड लाइक, कभी किसी को लेंदी लगता है, कभी किसी को ऐसा लगता है कि इंटरवल के पहले ठीक नहीं थी, इंटरवल के बाद ठीक था. ये सब चल रहा है, लेकिन बॉलीवुड शुड अंडरस्टैंड नाउ साउथ बहुत ही परफेक्ट हो गया है, पहले से भी था. और हम यहाँ पे अभी प्रकाश मेहरा जी की डेथ हो गई, मनमोहन देसाई की डेथ हो गई, उनके बाद कोई पिक्चर ऐसी आई नहीं रही जो जबरदस्त जाए. जैसे मेरे बाहर ट्रॉफी लगी, आप जाते वक्त शूट कर लीजिएगा. अबर अकबर थी, नसीब, क्या क्या नहीं चले हैं पहले. तो बोलने का मकसद ये है कि पिक्चर में कंटेंट्स हो, पिक्चर के अंदर परफेक्ट उसका जो बोलते ना कि जो जिसको दिया है वो रोल परफेक्ट निभाए, तो पिक्चर क्यों नहीं चलेगी, जरूर चलेगी. राइट. इन जनवरी मंथ में बॉर्डर 2 आने वाली है, काफी सालों के बाद. बॉर्डर 1 मैंने बॉर्डर 2 का टीजर देखा. वजह मालूम नहीं मुझे. मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, सनी देओल साहब. प्रार्थना सभा में भी गया था मैं, धर्म जी में, तब भी मैं मिले था, गले लगा था उनको. इसमें हम साइलेंट ज़्यादा रहे हैं. गदर 2 में साइलेंट बहुत है, लेकिन आंखों से बात कर रहे हैं, ऐसे सॉलिड है. लेकिन वो जो एक में पंप उड़ा दे, एक में ये उड़ा, इसमें कुछ उड़ाया कि नहीं उड़ाया, टीजर में तो होता है नहीं, लेकिन आगे आएगा. मेरा कहने का मतलब ये कि सनी जी जो आप है वही बनो. आपका परफेक्ट होना, आपका एक्साइट होना मुल्क के लिए, वो और धर्म जी की आत्मा को तो जरूर, आप जैसे बेटे हैं तो उनकी आत्मा को तो जरूर शांति मिलेगी. विश यू ऑल द बेस्ट. राजा साहब की मैं बात करूं, आई वाज देयर ऑन ग्राउंड. इट्स गोइंग ओके. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहुबली के बाद साऊ आई, ऐसी कई फिल्म आई, बट प्रभास की फैन फॉलोइंग, फैंस चाहते हैं कि वो लेवल की फिल्म नहीं आ रही जो बाहुबली की थी. ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि बाहुबली 1, 2 जो भी थी उसमें कुछ करके दिखाया था. उसमें इमोशंस थे, एक्शन थे, मोहब्बत थी. तो भी मैंने देखी नहीं एक फ्रेम इसकी जो पिक्चर लगी है राजा साहब की, लेकिन बोलते हैं कि इट्स राजा साहब 2 भी बन रही है, तो वो तो आते आते आएगी. लेकिन इसमें वो सब चीज़ मिली नहीं है पब्लिक, जो कल पब्लिक ने मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ, तो बस अभी देखो क्या रिजल्ट है सेकेंड डे का, क्या लग रहा है? यू वॉच लाइव फ्रॉम हियर. एवरीथिंग इज वॉच हियर. उसमें ऐसा है कि पब्लिक जो आनी चाहिए, हाउसफुल तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन जो आना चाहिए वो भी नहीं मिली. हालांकि एक उनका एक वो होता है कि भाई या साउथ का बेस्ट एक्टर है, हैदराबाद तो पूरा फुल है. राइट, हैदराबाद. लेकिन यहाँ नहीं हुआ है. वो बेंगलोर फुल है, यहाँ नहीं है. तो अभी देखते. मुंबई ऑडियंस मैं 2 थिएटर में लेके बैठा हूँ. मंडे संडे तो मैं 2 में ही चलाऊँगा क्योंकि एडवांस हुआ है. मंडे से शायद फिर एक करना पड़े, ऐसा देखते हैं, या शो कम करने पड़े, ऐसा लग रहा है मुझे. थोड़ा आगे चलते हैं. सबसे बड़ा बैटल होने वाला है इस बार 2026 का. एक तरफ धुरंधर 2 और दूसरी तरफ टॉक्सिक. ये बड़ा क्लैश अभी से लोग बात कर रहे हैं. हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ दोनों क्लैश के लिए? भगवान की दया से गेडी गैलेक्सी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. यहाँ पे 7 थिएटर है, दोनों एकोमोडेट हो जाएगा. अभी मराठा मंदिर सिनेमा में कैसे करना है, मुझे चाहिए 2 ही.
कौन कितना लेता है वो देखने का, किसको 2 शो चाहिए, किसको 1 शो चाहिए। वहाँ तो 3 शो ही चाहिए, क्योंकि 30 साल से तो DDLJ चल रहा है वहाँ। राइट। वो तो कमाल हो गया है। और वो ऐसा नहीं, हम ऐसे ही चलाते हैं, पब्लिक आती है और चलाते हैं। मॉर्निंग शो। और उसमें हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर जी का बहुत हाथ है। उन्होंने बहुत रिजनेबल रेट रखे हुआ है, तो जो कम रेट वाले आते हैं, जो फैमिली आता है, वो सब वहाँ देखने को आता है, रिपीट भी करते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने 200 बार देखा है, 150 बार देखी है। धुरंधर की ऑडियंस फिक्स है, बट Fix है। टॉक्सिक का जिस तरह टीजर आया, हाँ, टीजर आया तो आपने देखा होगा। टीजर से आप क्या कहेंगे? क्यों पहला जो 30 सेकंड है, लोग कह रहे हैं ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये हिंदी सिनेमा की फिल्म नहीं है, ये है कुछ हॉलीवुड का टच, तड़का है। तड़का है। आपका क्या रिस्पॉन्स है इसको? मेरा रिस्पॉन्स टीजर देखने के बाद तो एक उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मैं पिक्चर का ट्रेलर देखूं। पहले ट्रेलर में जाता था टीजर से, हाँ, वो ट्रेलर देखने के बाद कुछ नतीजे पे पहुंचे, फिर मैं बुक करूं कितने थिएटर मिलते हैं, क्या बोलता है। जो पिक्चर अनिल थदानी साहब का होता है तो वो अपने हिसाब से उसका ट्रीट करते हैं, तो देखते हैं, वक्त आने पे देखते हैं। अभी आ ही रहा है वक्त, मैं वापस इंटरव्यू दूंगा तब आपको परफेक्ट बताऊंगा। एंड ऑल्सो अगर जाते जाते अगर ये साल की बात करें, G7 इज वेरी फेमस फॉर खान्स, वेरी फेमस, वेरी सलमान, बैटल ऑफ शाहरुख, गलवान और किंग, ये 2 फिल्म आने वाली। मैं आऊंगा ऑन ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भी आऊंगा, बट आप बताइए बैटल ऑफ गलवान एंड किंग के बारे में थोड़ा। बेटर ऑफ गलवान का तो मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि सलमान ने ना देशभक्ति का दबंग 2, दबंग 3, वांटेड, हाँ, वो सब कैसे गए हैं देखो। और मेरा और सलमान का बहुत है, ये वो रहता ही है बांद्रा में, हमारा पूरा फैमिली रिलेशन है उनके पिताजी के साथ, सबके साथ, उनके भाई के साथ। तो यहाँ तो वो किंग है, तो वो जरूर यहाँ आएगा उस दिन, सैल्यूट है। उनके 60वें जन्मदिन पे उनकी झलक भी दिखा दी है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हाउस द लुक, क्योंकि एकदम अलग लुक है, हाँ, मुस्टैच लुक, एक अलग लुक है। आई एम थिंकिंग पिक्चर जबरदस्त जानी चाहिए, और जाएगी। सलमान का और गेडी गैलेक्सी का बहुत नसीब इकट्ठा है, फिर बाकी ऊपर वाला मालिक है, पब्लिक मालिक है। क्योंकि ये पब्लिक है जो सब जानती है। मैं कब से वेट कर रहा था ये डायलॉग का, आपका फेवरेट डायलॉग। बट आपसे पूछूंगा एक सवाल कि आप किसके लिए एक कोई ऐसी फिल्म बताइए, नॉट एज एन एग्जिबिटर, एज अ व्यूअर, दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, एक फिल्म जो आप देखना चाहोगे 2026 में, जिसके लिए आप पहले आप टिकट खरीद। मैं 2-3 पिक्चर के लिए मैं आपको बताया, लिस्ट दिया है, उसमें से सनी की एक तो पिक्चर में सलमान जी की करना, जो सलमान जी की कमाल है, जो भी देशभक्ति पे आती है ना, वो गजब की आती है। राइट। और इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, चीन के साथ है। तो चीन के साथ होगा, दैट इज एक नई चीज है। काफी ऊपर जाएंगे वो लोग, बर्फ आइस वाइस सब दिखाएंगे, तो इट विल बी टेरिफिक। और बॉर्डर 2 एंड बैटल ऑफ गलवान का वो जानी चाहिए। जो हालात से अभी गुजर रहे हैं अमेरिका के, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके राष्ट्रपति जो कर रहे हैं, जो ड्यूटीज लगा रहे हैं, सब कुछ बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। डू यू बिलीव कि नाउ इट्स बैक, के कुछ सालों पहले OTT ने जलवा बिखोरा था, अब फिल्म सिनेमा ने जलवा वापस 2026 में धुरंधर के बाद तो वही लग रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी OTT हमें डिस्टर्ब तो कर ही रहा है। कभी कभी कोई ऐसी वेब सीरीज आ जाती है जो वेब सीरीज में सेंसर नहीं होता है, हाँ। और कुछ अनएक्सपेक्टेड सीन्स आते हैं जो पब्लिक घर में बैठे बैठे आराम से देखती है। राइट। जो हम कभी अलाउ नहीं करेंगे हमारे थिएटर में उस तरह के सीन देखने के लिए। यस यस। तो यहाँ पे तो ये टाइम वेब सीरीज इतनी मायने रखते हैं। कौन अपनी हीरोइन जिसका यहाँ पे वो शूटिंग भी हुआ था, जो यहाँ पे आई थी, माधुरी दीक्षित, हाँ। उसकी वेब सीरीज आई है अभी जो, हाँ, तो उसी का प्रमोशन हमारे वहाँ था, पूरा कार पार्किंग बुक किया था, वहाँ किया था। यहाँ पे आई थी, यहाँ पे भी
मेरे मेरे साथ बैठी थी। तो ये सब क्या है कि अभी वेब सीरीज बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बैड आइज की भी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, इसलिए मैं बोल रहा पहला दर्शक, हूँ एग्जैक्टली। राइट। और इसके अलावा टॉक्सिक का मिक्स रिएक्शन है। लास्ट सवाल पूछूंगा कि जो कार में सीन था, हाँ। कल भी मैं लोगों से जब पूछ रहा था तब लोगों ने कहा कि कोई लोग कह रहे हैं कि हॉलीवुड का तो टच है बट इतना दिखाना, और डैडी इज बैक आफ्टर 4 years, सो पूरा मिक्स रिएक्शन है। लोग मिक्स रिएक्शन देते तो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि हम हमारी ऑडियंस को क्या बताएं हमारा रिएक्शन। मैं इसलिए बोला कि टीजर के पहले अभी ट्रेलर आने तो थोड़ा ज़्यादा जानने को मिलेगा, और अल्टीमेटली तो ये पब्लिक है जो सब जानती है। ये वापस बोलना क्यों, मैंने देखा है कितनी बार, मैंने एक बार DDLJ उतारने का सोचा था, बहुत टाइम हो गया था। आप मानेंगे बड़े बड़े कप, बहुत करीबन 14-15 कपल आए मेरे वहाँ नॉक करके कि सर हम घड़ी घड़ी देखते हैं, हमारा एंगेजमेंट हुआ, हमारा सगाई हुआ, हमारी शादी हुई, हमारा हनीमून पे हम गए, वापस आके DDLJ देखा, हम जब 4-4 बार देख रहे हैं, सर आपको क्या तकलीफ हो रही है, आप मत हटाइए। फिर YesG ने एक ट्रॉफी पब्लिक के लिए नीचे रखी है, वो भी मरहूम हो गए। YesG भी क्या क्या फिल्म उन्होंने डाली है, यश चोपड़ा जी ने जो किया है, अदिति भी, रानी जी भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात ही अलग थी। स्विट्जरलैंड उनका फेवरेट जगह था, तो वहाँ बहुत कुछ हुआ है। और मेरा बोलने का मकसद है कि अगर पिक्चर में डायलॉग अच्छे हो, पिक्चर अच्छा हो, तो फिर कोई बात का तो फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस। और वापस जब मेरा इंटरव्यू लो तब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 3-4 पिक्चर जबरदस्त गई हो, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ, बस।